Hello, my dear students. How are you all? Today we'll start studying from where we left the topic yesterday. Today we'll talk about merits of census method. The very first point is reliable and accurate. Results based on census method are accurate and highly reliable. This is because each and every items from universe is not possible. मीन्स सेंसस मेथड में रिलायबिलिटी होती है एंड एक्यूरेसी होती है, क्योंकि सेंसस मेथड में रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी होने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ इंडिविजुअली वन बाय वन किसी चीज़ के बारे में जो डेटा है वो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिलायबिलिटी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा यहाँ पे रहता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया लेस बियास्ड। लेस बियास्ड मीन्स सिंस सेंसस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटर्स डिस्क्रिशन रिगार्डिंग selection of sample from the universe, there are less chance of data collected being biased. Less biased का मीन्स होता है कि जो भी डेटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है उसमें किसी भी तरीके का पक्षपातपूर्ण होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के डेटा कलेक्ट करता है, तो इसलिए इसको लेस बियास्ड बोला गया है। ठीक है, इसमें किसी तरीके के पक्षपातपूर्ण डेटा नहीं कलेक्ट होता है। चाहे हम किसी स्कूल में जाके गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे किसी तरीके से कोई पक्षपातपूर्ण डेटा कलेक्ट नहीं होता है। थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा हो गया एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सेंसस मेथड involves collection of meaningful exhaustive information as well as items of the universe are studied. extensive information का यह मतलब होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर किसी भी सोशल में जाता है या किसी इंस्टीट्यूट में जाके या किसी कंट्री के बारे में कोई चीज़ डेटा कलेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में हम कोई एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमें दूसरा इन्फॉर्मेशन भी हमें उस कंडीशन में मिल जाता है ना। इसलिए इसे एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन बोला गया। एक्सटेंसिव मीन्स कोई चीज़, हम किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा कोई नॉलेज मिल जाना, वो हमारा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ नंबर का पॉइंट हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। व्हेन आइटम्स इन पॉपुलेशन आर diverse and complex and it is essential to study each item separately, census method is suitable and will give desired results. It means ये census method कहाँ काम करता है? जहाँ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करना हो, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उस कंडीशन में भी सेंसस मेथड काम करता है, क्योंकि यहाँ पर सैम्पल मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जहाँ जटिलता होती है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स मेथड जो है काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। बाकी इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है। फाइनल पॉइंट है हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑन स्टडीज़ लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन, करप्शन etc. रिक्वायर डाटा कलेक्शन वाई सेंसस मेथड। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मीन्स यह होता है कि हम कोई चीज़ के बारे में जब जानकारी कंपाइल करते हैं, साथ ही साथ हमें एक्स्ट्रा कुछ जानकारी हमें साथ ही साथ मिल जाता है। जैसे कि हम किसी सोशल में जनसंख्या या पॉपुलेशन के बारे में कोई चीज़ हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ
जब पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी फैमिली स्टेटस के बारे में या उनकी जो जेंडर के बारे में हमें पता चल जा रहा है, या हमें उनके एजुकेशन के बारे में पता चल रहा है, या वो उनकी जो फैमिली कंडीशन है कि वो रिच है या पुअर है, इनके बारे में हमें साथ ही साथ जानकारी मिल जाता है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंसस मेथड का 5th नंबर का मेरिट्स हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का जो डीमेरिट्स है वो कौन कौन से हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सेंसस मेथड का डीमेरिट्स में कॉस्टली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सेंसस मेथड इज़ वेरी कॉस्टली एंड is therefore generally not used for ordinary investigation. Only the government or some big institution can afford to use this method. इसका मतलब ये होता है कि ये सेंसस मेथड बिल्कुल भी जो है ये सस्ता नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को या बिग इंस्टीट्यूशन को बहुत खर्च करने के बाद कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई चीज़ के जो तह पे हम पहुंच पाते हैं। इट मीन्स जो सेंसस मेथड है ये कॉस्टली होता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है। इसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज मैन पावर की, जो आपका 2nd नंबर का पॉइंट हो गया। ठीक है, जब कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो डेटा कलेक्ट करने वाला होता है, इन्वेस्टिगेटर को पैसे देने पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी हमारे लिए काम नहीं करता है। तो ये जो है डीमेरिट्स हो गया पहले नंबर का। दूसरे नंबर का आपका हो गया द सेकंड पॉइंट इज़ लार्ज मैन पावर। सेंसस मेथड रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैन पावर, training of a large number of enumerators because essential, which is a very difficult process. जो आपका 2nd नंबर का पॉइंट हो गया लार्ज मैन पावर। सेंसस मेथड में लार्ज मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, उनको फिर किसी जगह जब हम उनको भेजते हैं तो कुछ ही लोग के द्वारा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जब इनवर्स बड़ा होता है, इनवर्स मीन्स ये होता है पॉपुलेशन वाला इनवर्स नहीं है। जब भी हम कहीं किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब वहाँ के टोटल हमें जब स्टूडेंट्स के बारे में या टोटल इंडिविजुअल्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली हम 1-2 जो सैम्पलिंग के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ 1 बाय 1 एक करके हमें हर चीज़ के बारे में सही जो डेटा है वो कलेक्ट हम करना पड़ता है। 3rd नंबर का पॉइंट हो गया नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। इट मे बिकम डिफ़िकल्ट टू कवर ईच एंड एवरी आइटम इफ़ आइटम अंडर यूनिवर्स आर लार्ज इन नंबर। ये सूटेबल कहाँ नहीं होता है सेंसस मेथड, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो या बहुत ज़्यादा डेटा हमें कलेक्ट करना हो, उस कंडीशन में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ना। तो लार्ज इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, ये सूटेबल नहीं है जिसे आप कह सकते हैं। आपका 4th नंबर का पॉइंट हो गया नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव। census method cannot be adopted if the population is infinite. Example, the one which is continuously changing. अब ये कहाँ पे कारगर नहीं है, यूनिवर्सली ऑपरेटिव जहाँ पे है। इट मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, या चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में ये बिल्कुल भी कारगर नहीं है, ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये आपका 4th नंबर का डिसएडवांटेज या आप इससे डीमेरिट्स कह सकते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड। अब सैम्पल मेथड के मेरिट्स कौन कौन से हैं? मेरिट मीन्स इसकी क्वालिटी, या आप हिंदी में इसको गुण बोल सकते हैं। 1st नंबर का पॉइंट आपका हो गया इकोनॉमिकल। सैम्पल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़
economical because only some units of population are studied. सेंसस मेथड इकोनॉमिकल होता है. इकोनॉमिकल मीन्स इसमें कम खर्च होता है, इसमें खर्च की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, रैंडमली कुछ सैंपल के तौर पर कुछ जो है डेटा को कलेक्ट करके उसमें आइडिया के तौर पर ये काम करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है. सेकंड नंबर का आपका पॉइंट हो गया टाइम सेविंग. In this method, only limited numbers of the items are investigated. Therefore, this process of investigation is time saving, not time consuming. टाइम सेविंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, रैंडमली हम जैसे कि किसी स्कूल में जाते हैं, किसी क्लासरूम के बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम रैंडमली 10% या मैक्सिमम 25% को हम ले लेते हैं, फिर हम आइडिया के बेस पर एक डेटा कलेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमारा डेटा ऑलमोस्ट ठीक बैठेगा. ठीक है, इसलिए इसमें टाइम सेविंग होता है और टाइम कंज्यूमिंग ये बिल्कुल भी नहीं होता है. आपका थर्ड नंबर का पॉइंट हो गया लार्ज इन्वेस्टिगेशन. सैम्पल मेथड इज़ मोर फिजिबल in situation of large investigations than the census method which generally involves unaffordable cost. ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा कारगर है, जहाँ अनअफोर्डेबल कॉस्ट हो, जो हम वहन नहीं कर सकते, इट मीन जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर करना क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में हम जो है डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं. वहाँ रैंडमली वहाँ पे 10% है, मैक्सिमम हम 25% जो है चीज़ को हम ले लेते हैं. लेने के बाद में एक आइडिया के बेस पे फिर एक कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा लार्ज इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल है. तो दैट इज़ कॉल्ड लार्ज इन्वेस्टिगेशन, द मेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड. The fourth point is more scientific. According to R. Fisher, sample method is more scientific because data can conveniently investigated from various angles. It means ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक तौर पर हमें काम करना होता है. हम ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई चीज़ ले और हमारा जो मैक्सिमम चांस हो डेटा फिट ना बैठे, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि इससे साइंटिफिक तरीके से हमें डेटा कलेक्ट करना होता है. तो ये साइंटिफिक होता है. लेट सपोज हम कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी हम हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल तरीके से काम करता है ना. जब भी आपने देखा होगा कि स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल सर क्या करते हैं अक्सर, वो कोई चीज़ के बारे में जब आइडिया लगाते हैं, किसी क्लास के बारे में या स्कूल के बारे में, जब उनके बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में पता करना, तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो बिल्कुल भी फिट बैठता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं. वो एक ऐसा साइंटिफिक तरीके से या ऐसा एक आइडियाज़ वो लगाते हैं कि मैक्सिमम चांस होता है कि वो डेटा जो है ठीक हो. ठीक है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो साइंटिफिक तरीके से डेटा को कलेक्ट करता है. ठीक है, तो इसमें कई एंगल से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, इसलिए ये आपका फोर्थ नंबर का क्या हो गया, मेरिट्स हो गया. ठीक है, नाउ we'll discussed about the merits of the demerits of sample method. तो demerits क्या क्या है इसके, तो demerits मीन्स आपका हो गया, फर्स्ट नंबर का इसका हो गया ये पार्शियल है. पार्शियल मीन्स इसमें पार्शियलिटी होने की संभावना रहती है. इसमें इट मीन्स यहाँ पे पक्षपातपूर्ण होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होता है. क्यों, क्योंकि जब हम जेंडर के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, गर्ल्स बॉयज़, मेल फीमेल, है ना, या ओल्ड एंड यंगस्टर के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है जब हम रैंडमली कोई चीज़ को ले लेते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होता है कि जो डेटा है हमारा पार्शियल हो जाए. It is only a partial investigation of universe. The investigations bias in the selection of the sample is not ruled out. It means यहाँ पे ये होता है कि
पार्शियलिटी होने की जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहने का ये चांस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम जब भी, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है कि जब हम क्लास में जाते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा चांस ये होता है कि कहीं ना कहीं वो पार्शियलिटी हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि इसे हमें डीमेरिट्स ही कहेंगे। आपका सेकंड नंबर का हो गया रॉन्ग कंक्लूजन। इफ़ द selected सैम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, द स्टडी में एंड अप विद रॉन्ग कंक्लूजन। इसमें क्या होता है ना, डीमेरिट्स में रॉन्ग कंक्लूजन निकलने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम रैंडमली कोई चीज़ को ले लेते हैं तो कंक्लूजन ठीक नहीं बैठता है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जब उसको मैच करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट कि डेटा जो है फिट नहीं होता है, इसमें रॉन्ग चीज़ें, गलत चीज़ें हमें मिलता है। तो इस कंडीशन में ये आपका इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स हो गया कि रॉन्ग कंक्लूजन इसमें जो निकलने का चांस रहता है। थर्ड नंबर का हो गया डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। इट इज़ नॉट वेरी easy to select a sample which would represent the characteristics of the entire population. इट मीन्स यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, जैसे कि किसी पॉपुलेशन में हम जाते हैं, पॉपुलेशन एरिया में, या कहीं स्कूल में जाते हैं, या कॉलेज में जाते हैं, किसी सोशल में जाते हैं, जब हम वहाँ पे सैंपल के तौर पर कुछ लोगों को ले लेते हैं, फिर आइडियाज़ के तौर पर उन्हीं के बेस पर बाकी और जो पॉपुलेशन है या बाकी और स्टूडेंट्स है एक आइडिया लगा लेते हैं। तो कई बार यहाँ पे होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव को जो सेलेक्ट करना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहता है, क्योंकि उस कंडीशन में रिप्रेजेंटेटिव चुनना जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। इसलिए ये आपका थर्ड नंबर का डीमेरिट्स हो गया सैम्पल मेथड का। तो रिप्रेजेंटेटिव जो सिलेक्ट करना वो बहुत कठिन होता है। आपका फोर्थ नंबर का पॉइंट आ गया स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सैम्पल इन्वॉल्व्स a set of technical process. One must have the technical knowledge of choosing a representative sample from the universe. ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसका जो डिमेरिट्स इसलिए बोला गया क्योंकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें बहुत आसानी से जो स्पेशलाइज्ड जो इन्वेस्टिगेटर है वो मिलना बहुत ज़्यादा हमारे लिए कठिन होता है। इस कंडीशन में इस डेटा को कलेक्ट करने के स्पेशलाइज्ड नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप you must have understood this topic. Rest of the topic will cover in the classroom. Thank you. Bye bye.